भारतीय डाक विभाग और भारतीय रेलवे दो ऐसे बिंदु हैं जो देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। आज भी सुदूर में लोग अपनों की चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर चिट्ठियां ना हो तो लोगों के सुख दुख को जानना एक मुश्किल कार्य होगा। कानपुर का बड़ा डाकघर उस समय चर्चा में आ गया जब यहाँ के कर्मचारी यूनियन ने अपने ही चीफ पोस्ट मास्टर मिस्टर दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा ही नहीं खोला बल्कि उन्हें कमरे में उनका बंधक बनाकर उग्र प्रदर्शन कर दिया। यूनियन का आरोप है कि चीफ पोस्ट मास्टर कर्मचारियों के साथ आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करते हैं एवं उनका कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न कर उनके सम्मान को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसी के आहत होकर कर्मचारीगण आज विरोध दर्ज करते हुए काम बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर चीफ पोस्ट मास्टर ने बातचीत के दौरान बताया कि कर्मचारीगण उन जनता को परेशान करते हैं जिनकी मेहनत की कमाई से चुकाए हुए टैक्स से हम लोगों को वेतन मिलता है। हद तो तब हो गई जब चीफ पोस्ट मास्टर ने डाकघर परिसर में शराब की बोतलें मिलने का दावा किया। चीफ पोस्ट मास्टर के अनुसार डाकघर उनके लिए मंदिर के समान है और वह इस तरह का कोई भी आचरण परिसर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कर्मचारी इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ विभागों कार्यवाही की जाएगी। हालांकि दोनों पक्षों में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत होना तय हो गया है। अब देखना यहाँ होगा कि बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। कहना भी चाहते हैं तो ये हमारी बात कोई सुनना नहीं चाहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। जबकि इस समय पोस्टमैन की भयंकर शॉर्टेज है। पोस्टमैन एक पोस्टमैन 2 बीट बांट रहा है, 3 बीट बांट रहा है। इसी तरह एनडीसी में इन्होंने यहीं से 4-5 पोस्टमैन लगा रखे हैं जो पूरे शहर की डाक बांट रहे हैं। जबकि हमारे 27 जोन है, 27 जोन के लिए हमें 27 आदमी की आवश्यकता है। जब 27 आदमी होंगे तभी हम पूरे जोन को बांट सकते हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग का चरणबद्ध तरीके से इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। डराते हैं, धमकाते हैं, आदेश करते हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे रिक्त पदों पे तत्काल जिस तरह से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की तरह कार्य पूरा चल रहा था उसको बहाल किया जाए। सार्टिंग पोस्ट जो सीनियर सार्टिंग पोस्टमैन है वो सार्टिंग पोस्टमैन में लगाए जाए। जो हमारे एमटीएस हैं जो अभी नए आए हैं, ये अगर जो ये स्वेच्छा से तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज्यादातर मेरी जो जानकारी में है वो लोग इस पद के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम एमटीएस और मेरे यहाँ एमटीएस का भी पद खाली है। एमटीएस भी मेरे यहाँ ये है कि एक एमटीएस को 3-3, 4-4 ब्रांचों में काम करना पड़ रहा है। तत्कालीन जो इस समय चीफ पोस्ट मास्टर आए हुए हैं, अभी 4 महीने से उन्होंने ज्वाइन किया कार्यकाल। जब से उन्होंने ज्वाइन किया है सभी कर्मचारियों को खिलौने की भांति इधर उधर घुमाना, 2 दिन 3 दिन के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग करना, कोई भी मेडिकल बिल न पास करना, किसी भी तरह के मेडिकल एडवांस न करना, जिस कारण से एक हमारे कर्मचारी की दुखद देहांत भी हो गया। उसके कारण सभी कर्मचारी और सभी कर्मचारियों को ब्रांच में जाकर बहुत गिरे हुए शब्दों से उनको बेइज्जत करना, सभी के सामने, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी बेइज्जत करना, कानपुर वाले कुत्ते हैं ऐसे शब्दों का उपयोग करना। इसी कारण से सभी कर्मचारी हमारे प्रताड़ित होकर आज स्वतः अपने आप आए, अपने आप बाहर आ गए, जिस कारण से अब कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी सीपीएम साहब स्वयं सबके सामने आकर अपनी बात को रख दें। हम लोग शांतिपूर्वक अपने काम में लौट जाएंगे। हम लोग कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के लिए, सम्मान के लिए हमारा सम्मान, इज्जत सबसे पहले बहुत जरूरी है। वो नहीं आएंगे, हमारे उच्च अधिकारी हैं, हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और हमारी चूंकि लिखा पढ़ी प्रदेश लेवल तक हो चुकी है, इस बात को हम प्रदेश लेवल तक ले जाएंगे। अपने जो भी हमारे चीफ पोस्ट मास्टर हैं, हमारे यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सर बैठे हुए हैं, हमारे पोस्ट मास्टर जनरल सर हैं, हमारे पास कई चैनल हैं। हम उन सभी अधिकारियों से अपना गुहार लगाएंगे अपने सम्मान के लिए, अपने कार्य व्यवहार को सुधार करने के लिए। आज चीफ पोस्ट मास्टर कानपुर का घेराव किया जा रहा है जब तक वो आके हमारी मांगे मान नहीं लेते। मैं शैलेंद्र दीक्षित। बंधक बनाने में कोई मैं तो नहीं जानता हूँ। डाकघर को घर की तरह मानता हूँ। डाकघर में जितना कर्मचारी है मैं उनको मेरा घर का सदस्य मानता हूँ। हर जगह में भी बोलता हूँ डाकघर हमारा घर है, सबका घर है। डाकघर में तो बहुत कुछ स्कीम है, जिस स्कीम को डोर स्टेप में पहुंचाने के लिए मैं तत्पर हूँ। मैं सोचता हूँ जो पब्लिक है वो ओनली पब्लिक नहीं है, जो इधर आते हैं घर को कौन आते हैं, घर को मेहमान आते हैं। हर दिल में मैं ईश्वर को ढूंढता हूँ
और क्योंकि हम सब परमात्मा का अंश विशेष है, हर दिल में आत्मा है। जो इधर आ रहे हैं काम के लिए, किसका काम के लिए आ रहे हैं, उन्हीं का, और सबके पास देखिए आजकल पैसा है, लेकिन किसके पास टाइम नहीं है। हम सब पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है पब्लिक का नौकर है। हम नौकरी करने के लिए हम आए हैं। पब्लिक को हम ओनली कस्टमर नहीं समझेंगे, उनको हम घर का मेहमान समझते हैं। मैं तो ज्वाइन किया 3 महीने पहले ज्वाइन किया। मैं देखा इधर पब्लिक के साथ जो डीलिंग्स कर रहे हैं, वो तो घर का सदस्य हैं। उनको मैं बार बार समझाता हूँ पब्लिक के साथ कैसे डीलिंग करना है। उनको ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप देखिए आधार सेंटर को भी लोग आ रहे हैं, खड़े होकर रहे हैं, और मनमानी से कोई पिछला आदमी टेलीफोन कर देगा, कोई बाहर का आदमी टेलीफोन कर देगा। इसे भी पता लगा कोई बाहर का आदमी इसे बोल के वो आगे आ जाएगा, उनका पहले हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे को लेके महिलाएं भी रहते हैं, उनका नहीं हो रहा है। टाइम भी कोई नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो अधिकारी हैं, मैं तो बात करता हूँ, मेरा अधिकारी के साथ बात करता हूँ। और यहाँ लोग जब नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं ऑफिस को, नहीं आते हैं और तनख्वाह लेते हैं, वो भी गलत है। एक 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 बात सुनने बोलता हूँ, खत्म करता हूँ। हम जब तनख्वाह लेते हैं, पब्लिक का टैक्स पैसा से हम तनख्वाह लेते हैं। हर सिटीजन का पैसा से हम तनख्वाह लेते हैं, टैक्स पैसा से तनख्वाह लेते हैं। लेकिन कोई ऑफिस को नहीं आएगा। इधर आएगा तो काम नहीं करेगा, और काम करेगा तो इसे